दोस्तों, इजराइल के आतंक की इंतहा हो चुकी है। इजराइल अपने आतंक को जबरदस्त तरीके से फिलिस्तीनी नागरिकों पर दिखा रहा है, अपना जोर जमा रहा है, अपने मिसाइल की ताकत दिखा रहा है, अपने रॉकेट्स, अपने ड्रोन से हमला कर रहा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। जी हां, अब बस बहुत हो गया। ये मैं नहीं बल्कि तालिबान कह रहा है। तालिबान अब ईरान की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। तालिबान की इस लड़ाई में अब एंट्री हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि इजराइल का खौफ लगातार सर चढ़कर बोल रहा था। इजराइल का आतंक लगातार सर चढ़कर बोल रहा था, जिसको देखते हुए अब तालिबान ने अपनी एंट्री मार ली है। अब तालिबान के लड़ाके जो है इस युद्ध में दिखाई दे रहे हैं, इस युद्ध में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक की बड़ी जानकारी निकलकर यही सामने आ रही है कि तालिबान जो कल तक चुप था, उसने अपनी इस युद्ध में मौजूदगी दर्ज करने के लिए ईरान से संपर्क किया है और तालिबान के कई बड़े, जी हाँ, कई बड़ी हस्तियां जो है और ईरान के लीडर से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इजराइल अपनी नापाक हरकत लगातार फिलिस्तीनी मासूम नागरिकों पर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार फिलिस्तीन के लोगों को निशाना बना रहा है। हम आपको कितनी सारे वीडियो दिखा चुके हैं, कितनी सारी खबरें जो है आपको दिखा चुके हैं कि कैसे जो है इजराइल के लोग जो है, इजराइल डिफेंस जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बार बार चेतावनी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि इजराइल के बहुत सारे डिफेंस को खतरा पहुंचा है, हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स जो है वो गिराए जा रहे हैं। लेकिन जो हरकत, जो हिमाकत इजराइल कर रहा है वो सही नहीं है, नहीं है सही। ये पूरी दुनिया बोल रही है, आप बोलेंगे, हम बोलेंगे और बच्चा बच्चा बोलेगा कि जो कर रहा है इजराइल वो सही नहीं कर रहा है। और इसी को देखते हुए तालिबान के जो लड़ाके हैं, आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान पर किस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया था, कैसे तालिबान ने जबरदस्त तरीके से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन अब यही तालिबान के लड़ाके अब अपना मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और ये मोर्चा बड़े लेवल पर तैयार किया जा रहा है। वाजिद खान लिखते हैं कि उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में तालिबान का एक उच्च पदस्थिति प्रतिमंडल ईरान के लिए रवाना हो चुका है। प्रतिनिधिमंडल ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेगा और आगे इस युद्ध की रणनीति तय करेगा और इस युद्ध में तालिबान जो है ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि तालिबान की तरफ से जो है एक बड़ा युद्ध को अंजाम दिया जाएगा और जो इजराइल के लिए काफी खतरा पैदा कर सकता है, इजरायली नागरिकों के लिए काफी खतरा पैदा कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि तालिबान संगठन जो है वो छोटा मोटा संगठन नहीं है, उसके जो है बहुत सारे, जी हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे संगठन हैं और इन संगठनों का दबदबा हमेशा ही रहा है। तालिबान जब एक बार जो चीज ठान लेता है वो कर कर दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अफगानिस्तान का मामला, अफगानिस्तान के हालात आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर। अब वही इजराइल के ऊपर भी तालिबानियों की नजर है और इनके जुल्म को खत्म करने के लिए तालिबान ईरान से मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ी बैठक करते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको दोस्तों कुछ खबरें भी बता दूं कि किस तरीके से इजराइल जो है अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। सबसे पहले तो मैं दैनिक भास्कर की एक खबर आपको दिखाना चाहूंगी। दैनिक भास्कर लिखता है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर इजराइल का हमला हो गया है। सेना बोली गाजा के दो हिस्सों में हम बांट रहे हैं। जवालिया कैंप पर दागे गए थे 907 किलो के बम। तो इस तरीके से जवालिया कैंप पर इजराइल की तरफ से बम दागा गया। इजराइल हमास की जंग का आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29वां दिन है। अलक्सा रेडियो के मुताबिक इजराइल ने हमास चीफ इस्माइली हानिया के घर पर हमला कर दिया है। इस घर में उनका परिवार था, लेकिन हमले के वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इस बात की जानकारी फिलहाल किसी को भी मिली नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये जो हमास चीफ इस्माइल हैं, उनके घर पर जो हमला हुआ है, उनके परिवार वाले घर पर थे या नहीं थे, इस बात की जानकारी नहीं है। यानी कि इजराइल जो है अपनी हरकतों को रोक नहीं रहा है। वहीं सेना ने कहा है कि गजा अब 2 हिस्सों में बंट गया है। साउथ गजा है, हम मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं, वहां अगर हमास लड़ाके पहुंच रहे हैं तो उन्हें मार
गिराएंगे। वहीं नॉर्थ गाजा में जंग तेज हो चुकी है, लगातार वहां पर भिड़ंत की खबर आ रही है, वहां फिलिस्तीन जाने पर लोगों को खतरा बताया जा रहा है। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने 31 अक्टूबर को जवालिया कैंप पर 907 किलो के बम दागे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने घटना से जुड़े फोटो और वीडियो भी, जी हाँ, वीडियो को भी एनालाइज किया है। इसमें 40 फीट चौड़े 2 गड्ढे दिख रहे हैं। ये सारे न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बताया जा रहा है। बच्चों के अस्पताल पर भी हमला किया है इजराइल की तरफ से। जिस तरीके से दोस्तों इजराइल की सेना बच्चों को टारगेट कर रही है, बच्चों को निशाना बना रही है, उसी को देखते हुए तालिबान के जो नेता हैं, तालिबान के जो लड़ाके हैं, वो अपनी एंट्री मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।